एक समय की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य में एक बुद्धिमान और वृद्ध राजा रहता था। उन्होंने कई वर्षों तक न्याय, करुणा और शक्ति से शासन किया था। देश की प्रजा उनसे बहुत प्रेम करती थी, और उनके शासन में राज्य एक सुसंस्कृत बगीचे की तरह फल फूल रहा था। लेकिन जैसे जैसे साल बीतते गए, राजा बूढ़ा और कमजोर होता गया। उसकी अपनी कोई संतान नहीं थी, और यह सवाल उसके दिल पर भारी पड़ने लगा कि उसकी जगह कौन लेगा। वह किसी को भी राजा नहीं बनाना चाहता था, न सबसे अमीर रईस, न ही सबसे शक्तिशाली योद्धा। वह किसी ऐसे व्यक्ति को चाहता था जो सचमुच योग्य हो, जिसका दिल नेक और चरित्र नेक हो। एक दिन राजे ने एक अनोखा फैसला लिया। उन्होंने हर गांव और कस्बे में दूत भेजकर 10 से 15 साल के सभी बच्चों को अगले हफ्ते महल में आने को कहा। ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और राज्य के कोने कोने से बच्चे उत्साह से भर गए और सोचने लगे कि राजा क्या चाहते हैं। उन बच्चों में एक 12 साल का लड़का भी था जिसका नाम मोहन था। वह अपनी माँ के साथ एक शांत गांव में एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। मोहन अपनी ईमानदारी, दयालुता और मेहनती स्वभाव के लिए जाना जाता था। हालांकि वे गरीब थे, फिर भी मोहन ने कभी कोई शिकायत नहीं की और हमेशा अपनी माँ की मदद करता था। जब आखिरकार वह दिन आया, तो बच्चे महल के आंगन में इकट्ठा हुए। राजा बाहर आए। उनकी आंखें ज्ञान से चमक रही थीं, और भीड़ में एक शांत सन्नाटा छा गया। उसने उन्हें प्यार से संबोधित किया। मेरे प्यारे बच्चों, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, और मुझे अपने राज्य का अगला शासक चुनने के लिए एक उत्तराधिकारी चुनना होगा। लेकिन मैं धन, शक्ति या परिवार के नाम के आधार पर चुनाव नहीं करूंगा। मैं चरित्र के आधार पर चुनाव करूंगा। फिर उसने हर बच्चे को एक एक गमला और एक एक बीज दिया। इस बीज को घर ले जाओ, इसे इस गमले में बो दो और इसकी देखभाल करो। इसे पानी दो, इसका पालन पोषण करो और 6 महीने बाद मुझे लौटा दो। जो सबसे स्वस्थ और सुंदर पौधा उगाएगा, वही अगला राजा या रानी होगा। बच्चे खुशी से झूम उठे, और मोहन भी बड़ी उम्मीद के साथ अपने बीज घर ले गया। उसने ध्यान से मिट्टी तैयार की, बीज उसमें बोए, हर सुबह पानी दिया, और गमले को ऐसी जगह रखा जहां सूरज की रोशनी पहुंच सके। दिन हफ्तों में बदल गए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मोहन चिंतित था। उसने खाद डाली, पानी का प्रबंध किया, और हर संभव कोशिश की। लेकिन फिर भी एक भी अंकुर नहीं निकला। इसी बीच उसे गांव के दूसरे बच्चों से पता चला कि उनके पौधे बहुत खूबसूरती से बढ़ रहे हैं। कुछ में हरी कोंपलें निकल रही थीं, तो कुछ में छोटी छोटी कलियां भी निकल रही थीं। मोहन निराश तो हुआ, लेकिन उसने बीज बदलने से इनकार कर दिया। राजा ने मुझे ये बीज दिया है, मोहन ने अपनी माँ को कहा, और मैं इसके बारे में ईमानदार रहूंगा। 6 महीने बीत गए। आखिरी दिन मोहन शर्मिंदा तो था, लेकिन दृढ़ निश्चयी भी। उसने अपना गमला साफ किया, हालांकि उसमें सिर्फ मिट्टी थी, और महल की ओर चल पड़ा। जब मोहन वहां पहुंचा, तो उसने देखा कि बच्चे हर रंग के फूलों, ऊंचे तनों और रसीले पत्तों से भरे गमले लिए हुए थे। आंगन किसी भव्य बगीचे जैसा लग रहा था। तभी राजा आया। राजा बच्चों के बीच चलता रहा, हर गमले को गौर से देखता रहा। मुस्कुराया और सिर हिलाया, पर कुछ नहीं बोला। आखिरकार वह मोहन के पास पहुंचा। राजे ने धीरे से पूछा, बेटे, तुम्हारा बर्तन खाली क्यों है? महाराज, मैंने वो सब कुछ किया जो मैं कर सकता था। मैंने बीज को पानी दिया, उसे धूप दी, और हर दिन उसकी देखभाल की, लेकिन वह कभी नहीं होगा। मैं बीज बदलकर आपको धोखा नहीं देना चाहता था, इसलिए मैं उसे वैसे ही ले आया। राजा का चेहरा खुशी से चमक उठा। उसने भीड़ की ओर मुड़कर घोषणा की। राजे ने कहा, देखो, ये बालक मोहन वही है जिसकी मुझे तलाश थी। यही हमारे राज्य का अगला शासक होगा। मैंने तुम्हें जो बीज दिए थे, वे सब उबले हुए थे, उन्हें उगना नहीं था। फिर भी तुम में से ज्यादातर ने मुझे प्रभावित करने के लिए बीज बदल दिए। सिर्फ यही लड़का ईमानदार था, तब भी जब उसे पता था कि वह सब कुछ खो सकता है।
हमारे राज्य को ऐसे ही नेता की जरूरत है, ऐसा नेता जिसके दिल में सच्चाई, साहस और ईमानदारी हो। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्ची ताकत ईमानदारी और सही काम करने में है, तब भी जब कोई देख नहीं रहा हो। एक अच्छा दिल एक चतुर दिमाग से अधिक शक्तिशाली होता है।